प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कक्षा 7 का हिंदी व्याकरण का पाठ नंबर 6 शब्द भंडार का पठन पाठन करते हैं। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द बच्चों वो शब्द होते हैं जिनके अर्थ जो होते हैं वो समान होते हैं। एक समान अर्थ वाले शब्दों को, जिनको हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ये शब्द समान अर्थ रखते हुए भी सूक्ष्म सा अंतर प्रकट करते हैं। जैसे पंकज शब्द, पंख और ज शब्द से मेल से बना है, जिसका अर्थ होता है पंख यानी कीचड़ और ज यानी उत्पन्न होने वाला। तो मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला क्या होता है? ये कमल, अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला यानी कमल। वैसे तो कीचड़ में बहुत से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी जन्म लेते हैं, परंतु उनके लिए हम पंकज शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। पंकज हम किसके लिए प्रयोग में लाते हैं? हम कमल के लिए प्रयोग में लाते हैं। किसी वस्तु के गुण, रूप, अवस्था आदि को देखकर उसके पर्यायवाची शब्द का जन्म होता है। पर्यायवाची शब्द अधिकांशतः रूढ़ शब्द होते हैं। नीचे कुछ पर्यायवाची शब्दों की सूची दी जा रही है, उन्हें ध्यान से पढ़ो और इनमें छिपे सूक्ष्म अंतर तथा इनके प्रयोग पर ध्यान दो। अंग। अंग का अर्थ क्या होता है बच्चों? इसके पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं? हिस्सा, भाग, अंश, अपमान, तिरस्कार, अवहेलना, निरादर। आनंद, प्रसन्नता, उल्लास, मोद, आमोद, इच्छा, लालसा, चाह, कामना, अभिलाषा। ऐसे ही अगर हम अनुपम की बात करें तो अनुपम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अनोखा, निराला, अपूर्व। आकाश का हो जाएगा आसमान, व्योम, अंबर। आम हो जाएगा रसाल, सहकार, आम्र, सौरभ। उपेक्षा, लापरवाही, तिरस्कार, उदासीनता। गर्व, घमंड, दर्प, अभिमान, अहंकार। चतुर की बात करें तो इसका हो जाएगा कुशल, योग्य, होशियार, सियाना। ऐसे ही जितने भी पर्यायवाची हैं ये आप पढ़कर इन्हें आपको स्मरण रखना है, क्योंकि इन्हें ही हमें आगे अभ्यास में लिखना होता है। अगर हम शरीर की बात करें तो बच्चों शरीर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तन, काया, गात, देह। ऐसे ही हवा, हवा का हो जाएगा मरुत, वात, अनिल, समीर, वायु। हाथ, हाथ हो जाता है कर, हस्त और पाणी। और वहीं अगर हम हाथी की बात करें तो हाथी का हो जाएगा हस्ती, गजह, मतंग, कुंजर। ज्ञानी, विद्वान, मनीषी, कोविद। प्रसिद्ध, विख्यात, प्रख्यात, मशहूर, ख्यात। गंगा, गंगा के लिए हम जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो होते हैं सुरसरी, देव नदी, भागीरथी, सुर नदी। दुख के लिए हम क्या क्या पर्यायवाची लिख सकते हैं? पीड़ा, वेदना, कष्ट। राजा के लिए नृप, नरेश, सम्राट, भूपति। अतिथि के लिए हम लिख सकते हैं पाहुना, मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत। राजा, नरेश, नृप, सम्राट, भूपति। अतिथि। संसार के लिए बच्चों आप लिख सकते हैं जग, भव, भुवन, विश्व। तलवार का हो जाएगा खड़ग, असी, कृपाण, शमशीर। बाधा के लिए हो जाएगा रुकावट, अड़चन, विघ्न। पक्षी के पर्यायवाची होते हैं विहग, नभचर, अंडज और खग। और वहीं गरीब का हो जाएगा निर्धन, रंक, कंगाल, दरिद्र। एक सा अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। किसी वस्तु के गुण, रूप, अवस्था आदि के आधार पर उनके पर्यायवाची शब्द का जन्म होता है। पर्यायवाची शब्द अधिकांश रूढ़ शब्द होते हैं। तो जरा बताइए पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द किसे कहेंगे बच्चों? बताओ। जो जिनका अर्थ समान होता है। समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। किसान को किन किन नामों से पुकारा जाता है? तो बताओ, किसान को आप कैसे कह सकते हो? किसान को हम बोल सकते हैं, बताओ किस नाम से बुलाएंगे? कृषक, कृषक बोल सकते हैं या हलधारी बोल सकते हैं। इन नामों से हम किसान को बुला सकते हैं।
नीचे दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। माता, माता के पर्यायवाची बताओ बच्चों क्या क्या होंगे? मां, जननी, अंबा। आकाश के पर्यायवाची बताओ। आकाश के हो जाएंगे नभ, अंबर, व्योम। प्रसिद्ध के क्या हो जाएंगे? विख्यात, मशहूर और ख्यात। तलवार, तलवार को आप कैसे लिख सकते हो? खड़ग। शमशीर, कृपाण। मनुष्य के लिए हम लिख सकते हैं नर, मानव, आदमी। ऐसे ही प्रतीक का भी आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्ठक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखें। पहला है अंबर। अंबर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा बच्चों? आकाश। आकाश में काले बादल छा रहे हैं, तो आप यहाँ पे आकाश लिख सकते हो, आसमान लिख सकते हो। उसने अपनी मेहनत से संपत्ति, संपत्ति को आप लिख सकते हैं धन। मेरे विद्यालय के सामने आम का एक डैश है, तरु। तरु के लिए आप वृक्ष लिख सकते हो, पेड़ लिख सकते हो। वर्षा से उसके डैश कुंतल भीग गए। कुंतल मतलब कपड़े। पानी में अनेक मीन, मीन के लिए आप मछली लिख सकते हैं, अनेक मछलियां। बच्चों को पीने के लिए डैश दो, दुग्ध, दूध। अनमेल शब्द पर गोला बनाओ। शारदा, शारदा हंसवाहिनी, रमणी, वाणी। वाणी नहीं, हंसवाहिनी हम बोलते हैं उनको, तो यहां पर अनमेल शब्द पर आप गोला लगाएंगे। जलधर, जलधर प्रयोद, मेघ, वितुंड। वितुंड पे आप सर्कल करेंगे। भाग्य, तकदीर, विधि लेख, होना। होना यहां पर गलत है। लंबोदर, लंबोदर गजानन को कहते हैं, विघ्नेश को कहते हैं, लेकिन नीलकंठ नहीं, नीलकंठ हम शिव जी को कहते हैं। केकी, केकी क्या है? भुजंग, प्याल या नाग, तो यहां पे केकी हम प्याल को कहेंगे। तिरस्कार, तिरस्कार अवहेलना, वितृष्णा या अपूर्व, तो इसमें अपूर्व पर हम सर्कल लगाएंगे या गोला बनाएंगे। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखो। पर्वत, पर्वत का मतलब होता है गिरी, पहाड़। हाथ, हस्त और कर। स्त्री, नारी, महिला। गंगा, गंगा को हम कैसे बोल सकते हैं? देव नदी, देव नदी और सुरसरी। धनुष, धनुष का क्या हो जाएगा बच्चों? धनुष का आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। करके देखो। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त 10 अन्य पर्यायवाची शब्द लिखो और किन्हीं 5 को वाक्य में प्रयोग करो। तो ये आपका गृह कार्य है जिसे आप अपने घर पर करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं विलोम शब्द किन्हें कहते हैं। विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है, मतलब जो कि उल्टा मतलब देते हैं, विपरीत अर्थ देते हैं। जैसे क्रुद्ध, क्रुद्ध का क्या हो जाएगा? शांत। नीचे कुछ विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद करो। तो जैसे अगला का क्या हो जाएगा? पिछला। आदि,
अंत, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आय, व्यय, अत, इति, आयात, निर्यात, उपस्थित का क्या हो जाएगा? अनुपस्थित। आकाश, आकाश का तो आपको पता है आसमान को कहते हैं, और आसमान का उल्टा क्या हो जाएगा? उसका विपरीत हो जाएगा पाताल। ऐसे ही आदान का, आदान मतलब देना, और प्रदान उसका हो जाएगा, आदान का क्या हो जाएगा? प्रदान। मौखिक, मौखिक का मतलब आप मुंह से बोल रहे हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लिखित। रक्षक, भक्षक, लाभप्रद, हानिप्रद, विरोध, समर्थन, विशेष, सामान्य, जय, पराजय, निर्मल, मलिन, सुंदर, सुंदर का क्या हो जाएगा? आप असुंदर भी लिख सकते हैं, आप इसमें कुरूप भी लिख सकते हैं। स्नेहसिक्त, स्नेहरिक्त, बेचना, खरीदना, स्वच्छ, स्वच्छ का अस्वच्छ भी होता है बच्चों, और मलिन भी होता है। मानव, दानव, होनी, अनहोनी, मीठा, कड़वा। आओ दोहराएं, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विपरीतार्थक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? विपरीतार्थक शब्द का अर्थ होता है वे शब्द जो किसी का विपरीत अर्थ देते हैं। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, जैसे अंत, आदि, स्वच्छ, अस्वच्छ या फिर मलिन। संतुलित शब्द का विलोम शब्द बताओ। संतुलित, असंतुलित। नीचे दिए गए विलोम लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। दयालु, दयालु का क्या हो जाएगा? दयालु का हो जाएगा निर्दय। राजा बहुत निर्दयी था। न्याय, न्याय का हो जाएगा अन्याय। हमें अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए। उपयुक्त, अनुपयुक्त। आकर्षक, आकर्षक का क्या हो जाएगा? अनाकर्षक। सुंदर, सुंदर का कुरूप लिख सकते हो आप, या फिर असुंदर भी हम लिख सकते हैं। शिक्षित, अशिक्षित, सज्जन, दुर्जन, सौभाग्यशाली, दुर्भाग्यशाली। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के उचित विलोम लिखो। पहला देखो, ईश्वर की मेहरबानी से कोई राजा है तो कोई रंक, आप यहाँ पे रंक लिखेंगे। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, अंग्रेज हिंसा में। हमें अपकार का बदला डैश से चुकाना चाहिए। अपकार का क्या हो जाएगा? उपकार। बाकी के पार्ट्स आप अपने आप से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों का उनके विलोम शब्दों के साथ मिलान करो। सृजन, सृजन का मतलब होता है बनाना, तो इसका हो जाएगा संहार। अमावस्या, अमावस्या का क्या हो जाएगा बच्चों? पूर्णिमा। साक्षर, साक्षर का हो जाएगा निरक्षर। साक्षर मतलब पढ़ा हुआ, और निरक्षर मतलब जिससे पढ़ना नहीं आता, जो एक भी अक्षर ना जानता हो। लाभप्रद, लाभप्रद का हो जाएगा हानिप्रद। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि, तो आप यहाँ पे ड लिखेंगे। आरोह, आरोह का हो जाएगा अवरोह, तो यहां च लिखेंगे। मूर्ख, मूर्ख का हो जाएगा विद्वान, छ। स्नेहसिक्त, स्नेहरिक्त, तो यहां आप लिखेंगे ज। करके देखो, निम्नलिखित उपसर्ग से विलोम शब्द बनाओ। अ आपको जोड़ना है बच्चों, उपसर्ग लगाना है तो आपको इसको शुरुआत में जोड़ना है। तो असभ्य, अविश्वास, असत्य, अस्वच्छ, अशांत और अधीर। आइए अब श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द उच्चारण में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनका अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है। ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो मतलब जिनको जब हम सुनते हैं तो हमें उनकी ध्वनि जो है वो एक जैसी लगती है, लेकिन जब हम उनके अर्थ की बात करें तो उनका अर्थ जो होता है वो पृथक होता है। जैसे कि अंबर, अंबर का मतलब होता है वस्त्र या फिर आकाश, और एक होता है अंबार, अंबार का मतलब बहुत सारा। अगम, अगम
अगम का हो जाता है अर्थ होता है दुर्गम, और आगम का अर्थ होता है शास्त्र। अन्य, अन्य का मतलब होता है दूसरा, और अन्न, अन्न का मतलब होता है अनाज या गेहूं। अनु, अनु मतलब पीछे, और अणु मतलब कण। अरि, अरि को हम शत्रु भी बोलते हैं, और अगर हमने बड़ी की मात्रा लगाई है तो इसका मतलब हो जाता है संबोधन। अवधि, अवधि का मतलब होता है काल, समय। अवधि का मतलब अवध की भाषा। अवसान, समाप्ति, और आसन का मतलब होता है सरल। आयात, आयात का अर्थ होता है बच्चों बाहर से मंगाना, और आयत, आयत का मतलब होता है चतुर्भुज। इंदिरा, इंदिरा हम लक्ष्मी को बोलते हैं, और इंद्रा इंद्राणी को बोला जाता है। इत्र, इतर, इत्र का मतलब होता है दूसरा, और इत्र का मतलब होता है सुगंध। कोश, कोश का मतलब होता है दूरी का माप, और कोश, कोश का मतलब होता है खजाना। कंगाल, कंगाल का अर्थ होता है गरीब, और कंकाल का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा। ऐसे ही दिन, दिन का मतलब होता है दिवस, और दीन, दीन का अर्थ होता है बच्चों गरीब। द्रव, द्रव होता है तरल पदार्थ, और द्रव्य, द्रव्य होता है धन। निर्वाण, मृत्यु, और निर्माण को हम बोलते हैं बनाना। ऐसे ही पवन, पवन का अर्थ क्या होता है बच्चों वायु, और पावन का अर्थ होता है पवित्र। शोक, शोक का अर्थ होता है दुख, और शौक, शौक का अर्थ होता है चाव, व्यसन। शम, शम मतलब शांति, और सम मतलब बराबर। शूर, शूर का मतलब होता है वीर, और वहीं सूर का अर्थ होता है अंधा। श्रवण, श्रवण का अर्थ होता है सुनना, और श्रमण का मतलब होता है बौद्ध सन्यासी। तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिनको जब हम सुनते हैं तो उनकी ध्वनि हमें एक जैसी लगती है, लेकिन जब हम उनका अर्थ देखते हैं तो अर्थ जो होता है उनका पृथक होता है, अलग होता है। प्रणय का अर्थ होता है बच्चों प्रेम, और वहीं परिणय का मतलब होता है विवाह। शब्दों में उनके अर्थों का मेल करो। अन्याय, अन्याय का मतलब क्या होगा बच्चों न्याय के विरुद्ध। आओ अब लिखें, शब्दों को उनके अर्थों का मेल करें। अन्याय, अन्याय का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों न्याय के विरुद्ध, आप यहाँ पे क लिखेंगे। अवसान, अवसान का अर्थ होता है समाप्ति या समाप्त। कपाट, द्वार। उपेक्षा, उपेक्षा अनादर। मात्र, माता। पथ, पथ रास्ते को भी कहते हैं, इसलिए आप यहाँ पे च लिखेंगे। शास्त्र, शास्त्र ग्रंथ। शोक, दुख। निम्नलिखित वाक्यों में कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर लिखो। उसकी सास डैश से अच्छा व्यवहार नहीं करती। तो यहाँ पे आपको दो शब्द दिए हैं, बहू और बहू। तो यहाँ आपका कौन सा वाला आएगा? नी बहू से अच्छा व्यवहार नहीं करती, आप यहाँ पे बहू लिखेंगे। उसे पैसे उधार मत देना, उसका डैश में खोट है, उसकी नीयत में खोट है, तो आप ये वाला नीयत यहाँ लिखेंगे। मुझे आपसे ऐसी उपेक्षा या अपेक्षा, अपेक्षा नहीं थी। भाप ठंडी होकर डैश में बदल जाती है। तो ठंडी होकर किस में बदल जाती है? तरल पदार्थ में बदल जाती है, तो आप इसमें द्रव लिखेंगे। भारत में अतिथि सत्कार की परंपरा आदि काल से चली आ रही है, तो आप यहाँ पे आदि लिखेंगे। डैश व्यक्ति को जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो निर्धन, तो आप यहाँ पे निर्धन को टिक करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध शब्द लिखकर वाक्य पुनः लिखो। गोदाम में अनाज का अंबर नहीं अंबार, अंबार लगा हुआ है। ठंडी ठंडी पावन चल रही है, पावन नहीं लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पवन। रामदीन के बाग में सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। इस बाग का मतलब क्या होता है? शेर, है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाग। भगवान को प्रणाम करो, प्रमाण का मतलब होता है बच्चों सबूत, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रणाम। प्रणाम का मतलब होता है नमस्कार।
पेड़ का पक्का आम स्वादिष्ट होता है, पक्का नहीं पका। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त 10 अन्य श्रुति समभिन्नार्थक शब्दों का चयन करके वाक्यों में प्रयोग करेंगे। ये काम आप अपने घर पे अपनी पुस्तक में स्वयं करेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। भाषा को प्रभावशाली, सुगठित एवं आकर्षक बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। अपने भावों को संक्षेप में व्यक्त करना एक कला है। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द का उपयोग करते हैं और उसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को हम कहते हैं। इससे भाषा में सौंदर्य की वृद्धि होती है। इन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। अनेक शब्द देखते हैं बच्चों, कौन से हैं? जिसका आदि ना हो, अनादि। जहां पहुंचा ना जा सके, अगम। जिसे जीता ना जा सके, उसे हम बोलते हैं अजय। जिसकी उपमा ना दी जा सके, अनुपम। जिसका कोई शत्रु ना हो, इसको हम बोलते हैं अजात शत्रु। जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुलनीय। चार भुजाओं वाला, चतुर्भुज। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। पढ़े जाने योग्य, पठनीय। जिसमें इंद्रियों को जीत लिया हो, जितेंद्रिय। बहुत दूर की देखने वाला, दूरदर्शी। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। 15 दिन में एक बार होने वाला, पाशिक। जिसके नीचे रेखा खींची हो, रेखांकित। ऊपर कहा गया, उपयुक्त। उच्च कुल से संबंध रखने वाला, कुलीन। जो क्षमा के योग्य ना हो, अक्षमय। अधिक खर्च करने वाला, खर्चीला। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलिखित। जो अधिक जानता हो, बहुज्ञ। मछली की तरह आंखों वाली, मीनाक्षी। रात में घूमने वाला, निशाचर। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। जो कम खाता है, अल्पाहारी। और जो ज्यादा खाता है उसको क्या बोलेंगे? जो कानून के विरुद्ध हो, गैर कानूनी। इतिहास की जानकारी रखने वाला, इतिहासकार। साथ पढ़ने वाला, सहपाठी। तो जो आपके साथ पढ़ते हैं ना बच्चे, उन सबको वो आपके क्या हुए? वो हुए आपके सहपाठी। साथ काम करने वाला, सहकर्मी। सदैव रहने वाला, शाश्वत। नष्ट होने वाला, नश्वर। जीने की प्रबल इच्छा, जीविक्षा। जिसके पार देखा ना जा सके, पारदर्शी। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? भाषा को आकर्षक बनाने के लिए, भाषा में जान लाने के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। मछली की तरह आंख वाले शब्दांश के लिए एक शब्द बताओ। इसका अर्थ होगा मीनाक्षी। दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। उच्च कुल से संबंध रखने वाला, कुलीन। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? कुलीन। इतिहास की जानकारी रखने वाला, इतिहासकार। सदैव रहने वाला, शाश्वत। अधिक खर्च करने वाला, खर्चीला। रात में घूमने वाला, निशाचर। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। दिए गए एक शब्दों के लिए अनेक शब्द लिखो। हस्तलिखित, हाथों से लिखा हुआ। जितेंद्रियां, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो। जिविक्षा, जिसमें जीने की इच्छा हो। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ही ना हो। पाशिक, 15 दिन में एक बार होने वाला। और अनादि, जिसका अंत ना हो। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन वाक्यांशों की जगह एक शब्द लिखो। निंदा करने के योग्य, निंदनीय। जिसका इलाज ना हो सके, ला इलाज। ईश्वर में आस्था नहीं रखता, नास्तिक। मेरे साथ पढ़ता है, सहपाठी।
बाकी के पार्ट्स आप अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। करके देखो। अ से शुरू करके शब्द सीढ़ी पूरी करो। जो कभी ना मरे, तो जो कभी ना मरे अमर। जिसे कोई भी जानकारी ना हो अज्ञानी। जो जीता ना जा सके अजय। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्द प्रकट करने वाले शब्द अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंबर, अंबर के बच्चों और भी मतलब हो सकते हैं, जैसे कि होता है कपड़ा, कपड़ा हो सकता है आकाश, केसर, कपास, अभक्र। अक्ष, अक्ष का अर्थ हो सकता है आंख, सर्प, पहिया, धुरी, चौसर। अनंत, आकाश, ईश्वर, अंतहीन, बादल, मोक्ष। अमृत, अमृत का अर्थ हो सकता है जल, दूध, अन्न, स्वर्ण, घी। उत्तर, उत्तर एक दिशा हो सकती है, जवाब हो सकता है बदला, पीछे या फिर बचाव। उपचार, उपचार का अर्थ हो सकता है इलाज, सेवा, उपाय, विधान या शिष्टाचार। गुण, गुण हो सकते हैं स्वभाव, कौशल, डोरी, गुणा, गौड़ वस्तु। गुरु, गुरु हो सकता है भारी, अध्यापक, बड़ा या किसी श्रेष्ठ को हम बोल सकते हैं। बृहस्पति ग्रह। घन, घन हो सकते हैं बादल, हथौड़ा, घना, घंटा, लोहा। दल, दल हो सकता है पत्ता, समूह, सेना, भाग, फूल की पंखुड़ी, म्यान, गिरोह। पक्ष, पखवाड़ा, पंख, पक्षी, दल, सहायक। पद हो सकता है कविता का चरण, ओहदा, पैर, डग या किरण। फल, फल हो सकता है नतीजा, तीर, बर्छी आदि का अग्रभाग। पेड़ पौधों का गूदेदार बीजकोश, संतान या फिर ब्याज। बल हम कह सकते हैं शक्ति को, सेना को, कोआ और स्थूलता। भूत, बीता हुआ कल, प्राणी, जगत, प्रेत और या फिर उत्पन्न। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? जिनका एक से ज्यादा अर्थ हमें पता चलता है, उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे विधि, विधि का मतलब क्या हो सकता है? तरीका, उपाय या भाग्य। विधि का विधान कहा जाता है ना। आओ अब लिखें। दिए गए शब्दों के तीन तीन अर्थ लिखो। मधु, मधु के क्या शब्द हो सकते हैं बच्चों? अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएंगे मधु के? मधुर, मीठा या फिर शहद। हंस, हंस क्या होता है बच्चों? पक्षी का नाम। आत्मा को भी कह सकते हैं हम और परमात्मा को भी कह सकते हैं। उपचार, उपचार मतलब सेवा या चिकित्सा। उपाय। बाकी के भाग आप अपने आप से अपनी पाठ्य पुस्तक में या अपनी उत्तर पुस्तिका में स्वयं करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। चिकित्सक ने रोगी का उपचार किया, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? उपचार। पक्षी के डैश टूटकर गिर गए। पक्षी के पंख टूटकर गिर गए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी का डैश बढ़ाकर उसकी लाज बचाई, तो क्या बढ़ाकर? चीर। इस पहेली को हल करने के लिए बहुत कम डैश दी गई है। अवधि, समय। डैश को आकाश में अनेक रंग बिखर जाते हैं शाम को। तपस्वी ने एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की। निम्नलिखित शब्दों में से दो दो ऐसे वाक्य बनाओ जिससे अलग अलग अर्थ प्रकट हो। सोम, सोम बच्चों चंद्रमा को भी बोलते हैं। चंद्रमा से आप बना सकते हैं रात को मैंने आकाश में सोम देखा, या फिर सोम का आप सोमवार, सोमवार को हमारे स्कूल की छुट्टी थी।
उपचार, उपचार का मतलब होता है इलाज। इलाज के लिए लिख सकते हैं चिकित्सक ने रोगी का उपचार किया, और उपचार का अर्थ सेवा भी होता है। मदर टेरेसा गरीबों का उपचार करती थी। ऐसे ही हंस, हंस का बच्चों या फल, फल का मतलब होता है नतीजा। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है, या फिर फल, आम एक फल है। हंस, हंस का मतलब होता है पक्षी का नाम। कल मैंने सफेद हंस देखा, या फिर हंस परमात्मा। हमें हमेशा परमहंस का धन्यवाद करना चाहिए। इसी के साथ बच्चों ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में। आभार।